नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करूंगा कि हम लोग कैसे राजा की तरह जी सकते हैं। ऐसा क्या हो जाए देश में कि हम एकदम राजाओं की तरह जिए, हम लोग एकदम आराम से बैठे रहें, हमारी सारी काम होते रहें और देश में ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहे कि हम लोग को एकदम राजशाहों की तरह जीने का मौका मिले। हम लोग अपने देश में जब देखते हैं तो गरीबी इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा है, इतनी समस्या है लोगों की कि समझ में नहीं आता है। तो क्या इस समस्या को कैसे भी या किसी भी तरह से ठीक किया जा सकता है? और ठीक करके क्या सभी लोगों को अमीर बनाया जा सकता है? तो मेरे दोस्त, ऐसा हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है और बहुत मेहनत का काम है और बहुत दिमाग का काम है और बहुत इसमें संसाधन लगेंगे। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो मेरे दोस्त, ऐसा हो सकता है हमारा देश। अगर हमारे देश के लोग चाहें, हमारे देश की जनता चाहे, हमारे देश की सरकारें चाहे, हमारे देश के राजनेता चाहे, विपक्षी पार्टी चाहे, तो हमारे देश में सच में गरीबी को, महंगाई को, बेरोजगारी को, सब चीज को दूर करके सारे भारत के लोगों को राजा की तरह जीने का मौका दिया जा सकता है और ये लोग राजा की तरह रह सकते हैं। अब कहोगे कि अगर सब अमीर ही हो जाएंगे, सब राजा की तरह ही जीने लगेंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? तो हमारा काम कौन करेगा? तो बाहर से लोग आके काम करेंगे, दूसरे देश से लोग आएंगे, गरीब कंट्री से लोग आएंगे, हमारे यहाँ काम करेंगे। जैसे आज हमारे देश के युवा, हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में मजदूरी करने जाते हैं, वैसे ही दूसरे देश से लोग आएंगे हमारे देश में काम करने के लिए। हम लोग एकदम राजा की तरह जिएंगे, आलीशान बंगला में रहेंगे, सब लोग रहें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग ही रहे। क्यों अमीरी, क्यों किसी खास लोगों के लिए ही होगी? गरीबों के लिए अमीरी क्यों नहीं है? और ऐसी परिस्थितियां लाने के लिए हमारे देश में सबसे पहले सरकार को, आम जनता को, विपक्ष की पार्टी को, सभी लोग को मेहनत करना होगा। सभी को सोचना होगा कि आखिर हमारे देश से गरीबी कैसे मिटे, हमारे देश से बेरोजगारी कैसे खत्म हो। क्यों नहीं सोच सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं सब लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई गरीबी को खत्म कर दिया जाए? लोग यहाँ पे गरीबों को खत्म करने में लग जाते हैं, बेरोजगारी नहीं लोग खत्म करते हैं, लोग बेरोजगारों को ही खत्म करने लगते हैं। आज हमारे सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स हो गए हैं कि जो लोग इस लूप होल्स को जानते हैं वो अच्छे से कमा रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो पूरी तरह से बर्बाद होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए, एक ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए, एक कि कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना रहे हमारे देश में। सब लोग अमीर बन के जिए, सब लोग अच्छे तरीके से जिए, किसी के अंदर कोई चीज की कमी ना रहे। निम्न स्तर के कामों को करने के लिए बाहर से लोग आए, गरीब कंट्री से लोग आए, हमारे यहाँ सब लोग खुशहाल रहें। मैं ऐसी कंट्री को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसा कुछ करें, कि सरकारें ऐसा कुछ करें कि धीरे धीरे हमारे देश से करप्शन खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए। आज देख लो सिस्टम कैसा हो गया है। क्यों नहीं सरकार चाह रही है कि हमारे देश से करप्शन खत्म हो जाए? अरे बाबा, मैं बताता हूं कि अगर देश से करप्शन ही खत्म कर दो ना, तो आधे लोगों की गरीबी खत्म हो जाएगी, आधी महंगाई खत्म हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि सरकार को ऐसी नीतियां लानी चाहिए, ऐसी पॉलिसियां लानी चाहिए कि, और ऐसा ऐसा नियम बनाना चाहिए कि एक कड़ा नियम बनाना चाहिए कि कोई आदमी करप्शन नहीं कर सकता है, कोई आदमी घूस तूस नहीं ले सकता है, सारा काम में पारदर्शिता रहे। अगर सरकार 1 रुपया भेजे तो जनता के पास भी 1 रुपया पहुंचे। यहाँ पे तो सरकार 1 रुपया भेज रही है तो जनता के पास 40 पैसे बच रही है। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। आखिर जो बीच में 60 पैसा 50 पैसा लोग खा जा रहे हैं, अगर वो 50 पैसा गरीब के पास पहुंचता तो गरीब के पास भी खर्च करने की ताकत रहती।
और कोई भी देश अमीर तभी होता है जब वहाँ के सबसे निचले स्तर के जनता को खर्च करने की कैपेसिटी हो। यहाँ पे गरीब को तो नून तेल तो मिल ही नहीं रहा है, तो खर्च कहाँ से करेगा। अगर उसका इनकम सही तरीके से उसके पास होता, सही तरीके से उसके पास आता, तो देश से गरीबी उठ सकती है, खत्म हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, देश में खुशी का माहौल बन सकता है, सभी लोगों के पास पैसे हो सकते हैं। तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि सबसे पहले इस देश से करप्शन को खत्म किया जाए। करप्शन खत्म होना बहुत जरूरी। फांसी की सजा रख दो, जो आदमी करप्शन करेगा, जो आदमी घूस लेगा, उसके लिए फांसी की सजा सबसे अच्छा रहेगा। रोड बनवाते हो, करप्शन उसको चबा जाता है। नाला बनाते हो, करप्शन उसको खत्म कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि आखिर एक रोड अगर बढ़िया से बन जाए तो वो रोड काफी दिनों तक रहेगा, लेकिन बिचौलिया के चक्कर में, ठेकेदारों के चक्कर में, और ठेकेदार करे तो क्या करे, वो भी तो मजबूर है ना, उससे लोग घूस मांगते हैं तो वो भी बेचारा क्वालिटी नहीं दे पाता है। अगर ऐसा कर देना चाहिए कि जैसे चाइना में है, एक ब्रिज बनेगा तो देखकर दिल खुश हो जाता है, एक बिल्डिंग बनेगा तो देखकर दिल खुश हो जाता है। एक कहने का मतलब है कि रोड बनता है तो देखकर दिल खुश हो जाता है। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चाइना का समर्थन करता हूं, मैं चाइना का समर्थन नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन चाइना में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी विकास कार्य उससे ज्यादा हो, और उस सब चीजों के लिए सबसे पहले करप्शन को खत्म करना होगा। हमारे देश में अगर लोगों को राजा की तरह जीना है, लोगों को अमीरी में जीना है, तो इस देश से करप्शन को खत्म करना होगा, इस देश से गरीबी को खत्म करना होगा, इस देश से बेरोजगारी को खत्म करना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल काम मोदी सरकार की ही है, विपक्ष का भी काम है। राहुल गांधी का उतना ही काम है जितना मोदी गवर्नमेंट की है। तो इसी से मैं अपना बात को खत्म करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा, या मैं चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां लाई जाए कि सब लोग अमीर हो जाए और सब लोग खुशहाल हो जाए। जय हिंद, जय भारत।